इनकम टैक्स के स्लैब को बढ़ा करके 12 लाख रुपया किया गया। 12 लाख रुपये तक में किसी भी भारतीय को 1 रुपया टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ये एक आर्थिक जगत के लिए क्रांति का काम करेगा मित्रों। और जो हम लोग पहले सालाना हम लोगों को रिटर्न देना होता था, उसके लिए 4 वर्ष में एक बार देने का भी प्रावधान किया गया। ये एक क्रांतिकारी कदम है जिसका दूरगामी प्रभाव हमारे देश में पड़ने वाला है मित्रों, और एक आर्थिक क्रांति भारत में आने वाला है, ऐसा हम कह सकते हैं। हम बिहारियों के लिए कल का जो बजट सत्र रहा, कई एक कांग्रेसी सांसद, विरोधी सांसद भी ये बोले हैं कि ये जो सत्र बजट सत्र है या बजट का जो पेशी किया गया, ये लग रहा है कि बिहार के लिए किया गया। तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि भारत सरकार में कल जो बजट सत्र हुआ, ये खास करके बिहार के लिए रहा, और हम बिहारियों के लिए काफ़ी कुछ माननीय वित्त मंत्री ने दिया है। उसके तहत बिहार में 3 ग्रीन फील्ड हमारा जो एयरपोर्ट बनाने का जो उन्होंने घोषणा किया है, जिससे हमारे आवागमन का काफ़ी सुविधा हो जाएगा और हमारे व्यवसायी वर्ग और सामाजिक लोगों को आने जाने में काफ़ी सुविधा होगा। इसके साथ ही जो एक मखाना का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मखाना व्यवसाय के लिए जो उन्होंने एक बजट लाया है, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन। और हमारा जो एरिया है, खास करके ये कोसी सीमांचल क्षेत्र, अभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे किसान अपने चाप के ज़मीन को भी मखाना खेत के रूप में डेवलप कर रहे हैं। तो ये हम मानेंगे कि हमारे क्षेत्र के लिए विशेष करके इसका बहुत बड़ा हम लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है, और इसका लाभ मिलना है हम किसानों को और व्यवसायी वर्गों को। कृषि के क्षेत्र में भी एक नए युग का निर्माण होगा। मखाना क्षेत्र में क्रांतिकारी युग अपने क्षेत्र में आने वाला है। भविष्य के जरूरतों को देखते हुए सरकार ने जो यहाँ पर निर्णय लिया बिहार के अंदर में कि 200 कैंसर जांच के लिए जो केंद्र बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है। पूरे देश के अंदर में 200 कैंसर संस्थान बनने जा रहा है, जहां पर हमारे अभी देख रहे होंगे बहुत कम उम्र के लोग भी कैंसर से मर जा रहे हैं, क्योंकि उसका इलाज संभव नहीं हो पा रहा। उस पर मतलब हम लोग को जो शोध करना चाहिए नहीं हो पा रहा है। लेकिन भारत सरकार, केंद्रीय मंत्री ने जो निर्णय लिया अभी कि 200 ऐसे संस्थान को बनाया जाएगा जहां पर कैंसर से हम लोग कैंसर का जो मूल उसका जो क्या बोला जाए उसको रिसर्च सेंटर 200 बनाने का सरकार ने अभी तय किया है। बिहार के अंदर में जो अपना IIT कॉलेज है पटना के अंदर में, उसका बृहद विस्तारीकरण योजना है मित्रों। और इस प्रकार की कई एक योजना भारत सरकार बिहार को दी है, जिसके तहत हम बिहारवासी को इस योजना पर काफ़ी गर्व महसूस होना चाहिए। और हम लोग चाहते हैं कि सारी की सारी अभी यहाँ पर जो अपना एक्सप्रेस हाईवे भी बनना है, उसका भी जिक्र किया गया है। यानी निकट भविष्य में बहुत जल्द हमारा एक्सप्रेस हाईवे भी बनेगा पूर्णिया होते हुए, जो पटना को टच करेगी। सारे विषयों को देखते हुए सरकार ने बिहार को विशेष पैकेज दिया है। इसके लिए मैं पुनः माननीय केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री अपने सीतारमण जी को बधाई देता हूं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और इतना अच्छा केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का काम हुआ है। धन्यवाद। जैसे कि पूर्णिया मक्का के लिए जाना जाता है, यहाँ से देश विदेश जाता है, तो मखाना बोर्ड जैसे स्थापना हुआ, उसी में मक्का बोर्ड भी अगर स्थापना होता तो यहाँ के मक्का कारोबारियों को बेहतर सुविधा मिलती। नहीं, तो उसके लिए क्या है ना कि हम लोग अभी इसमें फूड प्रोसेसिंग प्लांट के तहत बहुत सारी योजनाएं अभी सरकार के तहत इस वित्तीय योजना में भी लाया गया है। उसके तहत मक्का योजना भी आएगा,
और अपने जिला में तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इथेनॉल प्लांट आपके बगल में परोरा में लगा हुआ है, जो मक्का बेस्ड प्लांट है, और किसानों को आज के डेट में बहुत ही अच्छा दाम मिल रहा है मक्का का। अब मक्का अभी नया आने वाला है, लेकिन जो किसान रखे हुए हैं उनको अच्छा दाम मिल रहा है, तो उसके ऊपर भी केंद्रीय नेतृत्व उसके लिए भी चिंता कर रही है। पूर्णिया के वर्तमान सांसद ने कल महामहिम पर बयान दिया, क्या कहें? देखिए क्या है कि इसके पहले भी कई एक प्रकार का बयान उनके द्वारा आया है, और हमारे निवर्तमान अध्यक्ष जी भी कई एक प्रकार का विषय उनके बारे में हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा कई एक प्रकार का कटाक्ष किया गया है। ये पूर्णिया माँ पूरन देवी की धरती है, और हम लोग इस पुण्य भूमि पर रहने वाले जनता है, और पूर्णिया की जनता हमेशा से लोगों के ऊपर उपकार करने का काम करती है, और उसी उपकार नीति के तहत आज जो माननीय सांसद हैं उनके ऊपर उपकार करके, रहम करके उनको वोट दे करके पूर्णिया की जनता जितवाई। पूर्णिया की जनता को ये पता नहीं था कि आने वाले दिनों में हम लोगों को इस प्रकार से लज्जित होना पड़ेगा। माननीय सांसद के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के ऊपर टिप्पणी करना, ये अत्यंत दुखद विषय है, और हम तो कहेंगे कि ये मानसिक दिवालियेपन का परिचय है, और आने वाले दिनों में कहीं संकोच नहीं है कि पूर्णिया में मध्यवर्ती चुनाव न हो जाए। इनकी जो स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, इस प्रकार का बयानबाजी करते रहे हैं। विगत दिनों भी आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे विषय पर कुछ अनर्गल बयानबाजी कर देते हैं, और महामहिम के ऊपर बयानबाजी करना, ये हमको लगता है कि ये संवैधानिक उल्लंघन है। इनके ऊपर केंद्रीय स्तर पर ये एक सांसद हैं, और उस संसदीय भवन का एक सदस्य हैं, संसदीय रूप से इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं तो ऐसा अपने ऊपर में विषय को लिखूंगा और आग्रह करूंगा कि इनके ऊपर संसद में भी कार्रवाई होना चाहिए, कि महामहिम के ऊपर इस प्रकार का किसी प्रकार का टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय और दुखद। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings. Dual 26.03 centimeter HD super screen. The Mahindra. नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। रिलैक्स फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन।